तो गोली। सवाल बाद में। ये कोई अफवाह नहीं बल्कि डेनमार्क सरकार का सीधा आदेश है। डेनमार्क ने अपनी सेना को साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर ताकत के दम पर कब्जा करने की कोशिश की तो वहां तैनात डेनिश सैनिक शूट एट साइट करेंगे, यानी न पहचान न पूछताछ, सीधा फायर। डेनमार्क यही नहीं रुका, ग्रीनलैंड के हर अहम कस्बे, गांव और अपने एकमात्र शहर में अतिरिक्त सेना की तैनाती कर दी गई है। संदेश बिल्कुल साफ है, किसी भी सैन्य घुसपैठ का जवाब तुरंत और सख्ती से दिया जाएगा। यूरोप में इस फैसले को लेकर उथल-पुथल है। फ्रांस और स्पेन खुलकर डेनमार्क के साथ खड़े हैं। बेल्जियम ने भी समर्थन दिया है, लेकिन ब्रिटेन, जर्मनी और इटली चुप है। आरोप है कि ये देश डोनाल्ड ट्रंप के नाम से ही कांप रहे हैं और खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। कुछ यूरोपीय नेताओं ने कड़ा ऐलान भी किया है, अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश की तो यूरोप में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों को 24 घंटे के भीतर खाली कराया जाएगा और अमेरिकी सैनिकों को वापस भेज दिया जाएगा। ये पहली बार है जब ट्रंप को सीधे सीधे चुनौती दी जा रही है। अमेरिका के भीतर भी हलचल है। ट्रंप की विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर संसद की मंजूरी के बिना ग्रीनलैंड पर हमला होता है तो उस ऑपरेशन में शामिल कमांडरों और सैनिकों को देशद्रोही माना जाएगा। बयान बड़ा है, आवाज ऊंची है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि ट्रंप के पास प्रेसिडेंशियल पावर है। वे संसद की मंजूरी के बिना भी सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं, जैसा पहले हो चुका है। इतना ही नहीं, अगर कार्रवाई के बाद किसी सैनिक या कमांडर पर कानूनी खतरा आता है तो ट्रंप एक साइन से सबको पार्डन दे सकते हैं, यानी भविष्य में कोई राष्ट्रपति भी उन्हें छू नहीं पाएगा। सबसे बड़ा झटका यह है कि ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी पहले से है। वहां अमेरिकी सैनिकों की संख्या डेनमार्क से ज्यादा बताई जाती है। ऊपर से डेनमार्क की सेना के हथियारों का बड़ा हिस्सा, करीब 95% अमेरिका निर्मित है। सवाल सीधा है, अमेरिकी हथियारों से अमेरिका से कैसे लड़ा जाएगा? नतीजा साफ है, अगर सिर्फ ताकत की बात करें तो अमेरिका को रोकना मुश्किल है, लेकिन अगर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली एकजुट होकर खड़े होते हैं तो तस्वीर बदल सकती है। फिलहाल यूरोप बटा हुआ और नेतृत्व कमजोर दिख रहा है। यही वजह है कि ग्रीनलैंड आज दुनिया की सबसे संवेदनशील और खतरनाक भू राजनीतिक टकराव